फ्रेंड्स, मैं अविनाश डोवाल आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रोमांटिक क्रिटिसिज्म में टी.एस. कॉलरिज द्वारा दिया हुआ आइडिया अबाउट फैंसी एंड इमेजिनेशन। दोस्तों, इसमें हम कवर करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन, फिर हम फैंसी को कवर करेंगे। दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो आइडिया है दैट इज़ इन द चैप्टर 14 ऑफ द टी.एस. कॉलरिज ऑटोबायोग्राफी, फिलोसफिकल ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है बायोग्राफिया लिटरेरिया, और ये उन्होंने पब्लिश की थी 1817 में। दोस्तों, ये जो बायोग्राफी लिटरेरिया है, इट वाज वन ऑफ द कॉलरिज मेन क्रिटिकल स्टडीज़। इस बुक में इन्होंने डिस्कशन की थी एलिमेंट्स ऑफ द राइटिंग के बारे में, और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो राइटिंग है उसे जीनियस माना जाएगा, जीनियस कंसीडर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उन्होंने इसमें खाली लिटरेचर को ही डिस्कस नहीं किया है, बट बहुत सारे वेरिएबल्स को डिस्कस किया है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीज़ों को जिनका प्रभाव पड़ता है और जो इंस्पायर करती हैं राइटर्स को उनकी राइटिंग में। यहाँ पे उन्होंने जो भी जजमेंट दी हैं दोस्तों, उसको उनकी जो डिस्कशंस हैं उनको देखने के बाद जो ऑडियंस हैं उनको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू की। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया था फ्रॉम अ पर्सनल व्यू पॉइंट। ठीक है, इस बायोग्राफी लिटरेरिया में उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ को हैंडल किया है, टैकल किया है, जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल वैल्यूज़ एंड ह्यूमन आइडेंटिटी। और ये जो क्रिटिक्स थे इन्होंने काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट किया था इनके इस बायोग्राफी लिटरेरिया पे। और दोस्तों, जो फैंसी एंड इमेजिनेशन है ये बहुत ही डिबेट का टॉपिक रहा है दोस्तों, डिस्टिंक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड फैंसी। सो हम इसको पढ़ेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है ह्यूमन माइंड को 2 डिस्टिंक्ट फैकल्टीज़ में डिवाइड करते हैं। मीन्स उनकी एबिलिटी, स्किल्स को, पावर को 2 डिविजन्स में डिवाइड करते हैं, उन्हें 2 डिफरेंट लेबल दे देते हैं, एक को इमेजिनेशन और दूसरे को फैंसी। अब कहते हैं जो इमेजिनेशन है ये क्या हो सकती है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो सकती है। दोस्तों, प्राइमरी सेकेंडरी समझाता हूँ मैं आपको, बट यहाँ ये याद रखिए, पहले उन्होंने ह्यूमन माइंड को 2 डिफरेंट फैकल्टीज़ में डिवाइड किया, 2 लेवल दिए, फर्स्ट इमेजिनेशन, अब सेकंड फैंसी। अब वो कहते हैं कि इमेजिनेशन जो है उसे आप कंसीडर कर सकते हैं एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फ्रेंड्स, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट इमेजिनेशन। इन सिंपल वर्ड्स, इमेजिनेशन क्या है? एक कल्पना। यहाँ पे कॉलरिज जी के हिसाब से क्या है वो हम समझेंगे। कॉलरिज जी इमेजिनेशन को कहते हैं एसेम्प्लास्टिक पावर। ठीक है फ्रेंड्स, एसेम्प्लास्टिक वर्ड जो है, दिस वर्ड वाज डिवाइस्ड बाय हिम फ्रॉम ग्रीक, जिसका मीनिंग था टू शेप इनटू वन, कि किसी चीज़ को यूनिफाई करना। ठीक है, तो इमेजिनेशन क्या हुई? एक यूनिफाइंग पावर, किसी चीज़ को इकट्ठा करके एक में बदलना, एक एसेम्प्लास्टिक पावर है जिसे वो इमेजिनेशन कहते हैं, कि वो अपने आप में ही एक एजेंसी है, सम काइंड ऑफ एजेंसी इन द रियल वर्ल्ड। ठीक है, एजेंसी मतलब जहाँ पे चीज़ों को इकट्ठा करके एक चीज़ में बनाया जा सकता है, जैसे स्पेयर पार्ट्स की इकट्ठा करके स्कूटी बना दी, कार बना दी, तो एजेंसी है ना, तो वो क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को यूनिफाई करके एक चीज़ बना देती है, तो उसके पास क्या यूनिफाइंग पावर है ना। तो इमेजिनेशन ऐसे ही है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, दोस्तों मैं देखता हूँ, आप देखते हैं, जैसे आप फूल को देखते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, फूल को देखते हैं, चांद को देखते हैं, नदी को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, तो जो चीज़ आपने देखी उसके बाद अगर आप कल्पना कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप उसके ऊपर पहाड़ों को देख के पोएम भी लिख सकते हैं, आप फूल को देख के भी पोएम लिख सकते हैं, फूल को किसी और से कंपेयर कर सकते हैं, उसको तोड़ मरोड़ के मिर्च मसाला डाल के उसके ऊपर कुछ भी, मतलब आप काल्पनिक चीज़ें हैं ना, तो और से और आप कल्पना करके कुछ ना कुछ यूनिफाई करेंगे, तो इसी चीज़ को इमेजिनेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ये जो कल्पना करना है इसमें भी बहुत डिफरेंस है दोस्तों, प्राइमरी और सेकेंडरी में मैं आपको ये समझाता हूँ। दोस्तों, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्राइमरी इमेजिनेशन। प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो हैं ये इमेजिनेशन के 2 नज़रिए हैं, जो हर एक ह्यूमन बीइंग में, किसी में प्राइमरी इमेजिनेशन होगी, किसी में सेकेंडरी होगी, किसी में दोनों होंगी। तो दोस्तों, प्राइमरी इमेजिनेशन से मेरा मतलब ये है, आप पी से याद रखिए, पैसिव वर्ड। पैसिव वर्ड का मतलब ये है कि हम खाली रिसीव कर रहे हैं चीज़ों को, रिसीव, ओनली रिसीव, इसके बाद हमारे अंदर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। जैसे मैंने पहाड़ देखा, बहुत ही सुंदर पहाड़, बहुत ही सुंदर, बर्फ़ पड़ी हुई है ऊपर, ठीक है, और धूप चमक रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, एकदम शाइनिंग बर्फ़ देखी, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है,
मैंने जब इमेज देखी बस उसी को देख के खुश हो गया, तो मैंने वो रिसीव कर लिया। मैंने एक बहुत ही सुंदर गुलाब का फूल देखा, मैंने उसकी इमेज देखी, मैंने उसको रिसीव कर लिया, मेरे माइंड में पिक्चर बन गई गुलाब, हाँ बस ख़त्म कहानी। तो मैंने मून देखा, मैंने चाँद देखा, मैंने सी शोर देखा, मैंने बहुत ही खूबसूरत वादियाँ देखी, लेकिन उसके बाद मेरे मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मैंने खाली वो चीज़ें रिसीव की। तो वो हो गई हमारी प्राइमरी इमेजिनेशन दोस्तों। तो ये क्या हुई, प्राइमरी इमेजिनेशन इज़ द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शन। ईच ह्यूमन बीइंग में जो देखने का नज़रिया है किसी भी चीज़ को, वो है प्राइमरी इमेजिनेशन। वो एक लिविंग पावर है दोस्तों, प्राइम एजेंट है सभी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अभी हम डिफरेंस समझते हैं सेकेंडरी इमेजिनेशन और प्राइमरी में। क्या है सेकेंडरी इमेजिनेशन दोस्तों, आप ये चीज़ है, आप इसे एक्टिव वर्ड से याद रखिए कि जो इंसान का माइंड एक्टिव है, मतलब वो रिसीव करता है चीज़ों को, उसके बाद उसके ऊपर प्रतिक्रिया भी होती है उसकी, ठीक है। जैसे एक्टिव माइंड कहिए उसको, क्योंकि उसने पहाड़ को देखा, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बर्फ़ वाले पहाड़ को देखा, बहुत ही सुंदर था, मेरे अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं। मैंने हसीन वादियाँ देखी, बहुत ही सुंदर फूल देखा, लेकिन मैंने उनको खाली रिसीव किया पैसिव वे में। लेकिन एक्टिव माइंड क्या करेगा, उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेगा। वो हो सकता है उसको देख के आर्टिस्ट मतलब कोई भी पेंटर, पोएट, राइटर, वो उसको देख के एक किताब लिख सकता है, वो उसको देख के एक पेंटिंग बना सकता है, उसको एक नई शेप दे सकता है उसका थीम लेकर, और पोइट्री लिख सकता है, लव पोइट्री लिख सकता है, दुख भरी कहानी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो वो होती है दोस्तों सेकेंडरी इमेजिनेशन। जैसे आपने सीरियल देखे होंगे सुपर हीरो वाले, फॉर एग्जांपल लेते हैं शक्तिमान लीजिए, स्पाइडरमैन लीजिए, क्रिश फिल्म ले लीजिए, तो उन्होंने इसके अंदर क्या लिया है, ये सेकेंडरी इमेजिनेशन ने काम किया दोस्तों। यहाँ पे यूनिफाइंग इफेक्ट, शक्तिमान ने योगा को अपना थीम बनाया और उसको यूनिफाई करके शक्तिमान क्रिएट कर दिया है ना, बहुत सारी चीज़ों को। स्पाइडरमैन में उन्होंने स्पाइडर को लेकर देखो स्पाइडरमैन बना दिया, क्रिश में एलियन से पावर ले ली। तो ये सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो माइंड है वो एक्टिव है, क्योंकि उसने खाली स्पाइडर नहीं देखी, उसने स्पाइडर से स्पाइडरमैन बना दिया। खाली योगा से उसकी पावर्स क्या क्या हैं, शक्तिमान को वो इतनी सारी पावर दे दी, तो वो क्रिएटिव माइंड है, ठीक है। तो यहाँ क्या वर्ड यूज़ हुआ, क्रिएटिव। तो ये जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है, इट इज़ क्रिएटिव, ये रिक्रिएट करती है चीज़ों को, ट्रांसफॉर्म करती है दोस्तों। आप इससे एसम प्लास्टिक पावर भी कह सकते हैं, यूनिफाइंग पावर, क्योंकि ये इमेजिनेशन का ही एक परसेप्शन है। ये प्राइमरी, इसका डिफरेंस नहीं है दोनों में, ये खाली एक परसेप्शन है, एक झलक है कि सेकेंडरी इमेजिनेशन ये चीज़ होती है। तो ये क्या हुई, क्रिएटिव हुई, ये एक एसम प्लास्टिक पावर है, यूनिफाइंग पावर है, मैकेनिकल चीज़ है दोस्तों। मैकेनिकल मीन्स, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लो, आप एक एजेंसी का एग्जांपल ले लो जहाँ पे गाड़ियों को नया बनाया जाता है पार्ट्स को जोड़कर, तो वो क्या है, मैकेनिकल चीज़ है। वैसे इमेजिनेशन छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर, एक फूल को देखकर उसके साथ बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर वो एक पोएम लिख सकता है। खाली एक फूल को देखकर बहुत सारी और वातावरण को जोड़ देगा, गार्डन को जोड़ देगा, तो पोएट उसमें पोएम लिख सकता है। तो ये हुई सेकेंडरी इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन होती है दोस्तों आर्टिस्ट्स के पास, कॉमन ह्यूमन बीइंग के पास नहीं होती। फूल मैंने देखा, फूल आपने देखा, फ्रेंड्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वही फूल टी.एस. इलियट ने देख लिया है तो बहुत फ़र्क पड़ता है, या किसी पोइट ने देख लिया है, या आर्टिस्ट ने देख लिया है, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। पहाड़ मैंने देखे, पहाड़ मैंने देखे, आपने देखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हसीन वादियाँ मैंने देखी, आपने देखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरे अंदर या आपके अंदर वो पोएट है, अगर उसने वो चीज़ें देख ली तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो होती है सेकेंडरी इमेजिनेशन। जिसके अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर अगर सेकेंडरी इमेजिनेशन है दोस्तों, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके ऊपर आप कहानी लिख सकते हैं, पेंटिंग लिख सकते हैं, स्टोरी लिख सकते हैं, लव पोएम लिख के किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों यही है डिफरेंस प्राइमरी सेकेंडरी में। सेकेंडरी इज़ क्रिएटिव दोस्तों, ठीक है। अभी हम समझते हैं फैंसी को। फैंसी से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, कि ज़ोर डालना चाहता हूँ इस चीज़ पे, स्ट्रेस डालना चाहता हूँ कि आई होप आपको क्लियर हुआ है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है ये डिफरेंट काइंड नहीं है इमेजिनेशन की, बट दे आर दी नज़रिया है देखने का, ठीक है दोस्तों। तो इनमें क्या डिफरेंस है, प्राइमरी क्या हुई, मैंने आपको बताया था पैसिव, सेकेंडरी इज़ एक्टिव। पैसिव मीन्स यूनिवर्सल कॉमन चीज़, हम चीज़ों को देख रहे हैं, खाली चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। सेकेंडरी क्या है, एक्टिव है, क्रिएटिव है ना, मतलब हम चीज़ों को देख भी रहे हैं और उनसे प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। सो प्राइमरी इज़ अ अनकॉन्शियस प्रोसेस, क्योंकि
ना चाहते हुए भी ये हम चीज़ों को देखते हैं और हमारे अंदर उसकी इमेजिनेशन कल्पना कभी कभी माइंड करता है ना। लेकिन सेकेंडरी में क्या हम पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर कल्पना कर सकते हैं। जैसे हमने खाली फूल को देख के कल्पना की है ना, पहाड़ को देख के कल्पना की है, मून को देख के की है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कर सकते हैं, लेकिन हमने विलिंगली किसी चीज़ के ऊपर कल्पना की है। तो यही चीज़ है दोस्तों, बेसिक डिफरेंस कॉन्शियस प्रोसेस, अनकॉन्शियस प्रोसेस और डिग्री। प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन अपने आप में एक डिग्री में वेरी करती हैं, ठीक है। डिफरेंस इन देयर इज अ डिफरेंस इन डिग्री। जैसे तापमान में डिफरेंस होता है ना, कहीं 20 डिग्री है, कहीं 40 डिग्री है, तो वही डिफरेंस है कि एक प्राइमरी जो है इट इज़ इन्फीरियर, थोड़ी कम है सेकेंडरी से। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मैं भी एक इंसान हूँ, आप भी एक इंसान है, तो हम दोनों में इमेजिनेशन में फ़र्क हो सकता है। मेरे अंदर हो सकता है प्राइमरी हो सकता है सेकेंडरी हो, आपके अंदर हो सकता है दोनों हो। तो ठीक है दोस्तों, दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस जो हमने पीछे एग्जाम्पल के साथ समझा है। अभी हम बात करेंगे फैंसी की। फैंसी में वो कहते हैं कि फैंसी इज़ इन्फीरियर देन सेकेंडरी इमेजिनेशन। आपको लगता होगा कि फैंसी और इमेजिनेशन तो दोनों सेम ही वर्ड हैं, आप किसी हद तक सही भी हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉलरिज इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि फैंसी इज़ जस्ट अ मेमोरी, ठीक है। फैंसी क्या करती है, चीज़ों को एक साथ टुगेदर तो ला सकती है, लेकिन उन्हें ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती, उन्हें रिक्रिएट नहीं कर सकती। रिक्रिएट क्या करती है दोस्तों, हमारी सेकेंडरी इमेजिनेशन। वो क्या करती है, यूनिफाइंग इफेक्ट लाती है, यूनिफाइंग प्रोसेस है, जिसे हम एसएम प्लास्टिक पावर कहते हैं। उनके सेकेंडरी इमेजिनेशन के पास ये पावर है, और ये पावर होती है पोइट्स, राइटर, आर्टिस्ट के पास। तो फैंसी क्या करती है, जो मेमोरी है, फैंसी क्या है, मेमोरी है, तो वो चीज़ों को पेश कर देगी, ठीक है। वो इमेजेस को ब्रिंग्स टुगेदर, एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन उनको तोड़ मरोड़ कर, डिसॉल्व करके आपके सामने कुछ पेश कर देगी। जैसे पोइट्री पेश कर देगी, पोइट, राइटर, आर्ट पेश कर देंगे। तो यही है दोस्तों फैंसी और सेकेंडरी इमेजिनेशन में डिफरेंस। फैंसी जस्ट अ मेमोरी, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म करने की पावर नहीं है, लेकिन सेकेंडरी इमेजिनेशन के पास है। फैंसी में कहीं ना कहीं चीज़ों की इमेज स्टोर होती रहती है, जस्ट लाइक अ मेमोरी, जस्ट लाइक अ पीसी मेमोरी कार्ड, है ना। और बाद में वो चीज़ों को सेकेंडरी इमेजिनेशन से, वो कौन दोस्तों, जो पोएट है, जो आर्टिस्ट है, वो उन सब चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर कुछ नई चीज़ पेश करेगा, नया आइडिया, नई क्रिएटिविटी आपके सामने रखेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फैंसी, इमेजिनेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।